फैब्रिक आपको 1 मीटर मैंने पहले ही बताया हुआ है। मेजरमेंट 1 ईयर के लिए लेंथ आपकी 18 इंच होगी, हिप आपकी 18 होगी, मोहरी आप 5 इंच रखोगे। ठीक है। लेंथ के लिए आपने जैसे बेबी पैंटी में और शॉर्ट्स में नेफा के लिए अलग से रखा था मार्जिन 2 इंच रखोगे। उसके बाद यहाँ पे 18 इंच लेंथ रखोगे। उसके बाद प्लस में नीचे मोहरी का फोल्डिंग रखोगे। आपने शॉर्ट्स में भी रखा था मोहरी का फोल्डिंग, इसमें भी रखोगे। लेंथ उसमें आपने एक फार्मूला लगा के लेंथ ली थी, इसमें आपकी जितनी टोटल पूरी लेंथ होगी उतनी लो। ठीक है। शॉर्ट्स में क्या होता है, जितनी आपकी लेंथ होती है या हिप होती है, लेंथ और हिप के अकॉर्डिंग दोनों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हाफ लोगे, हाफ से 2 इंच कम लोगे हमेशा। किस जब लेंथ लेते हैं, लेंथ टोटल जो होती है पूरी, इसमें बेबी पजामा में तो पूरी लोगे। शॉर्ट्स में मैं बता रही हूँ, जैसे आपने क्या हिप के अकॉर्डिंग लिया था, लेंथ के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। शॉर्ट्स में हाफ लोगे पूरी लेंथ का और उसमें 2 इंच माइनस कर सकते हो। मतलब शॉर्ट्स आपका घुटने से 2 इंच ऊपर ही होता है, तो आपको यहाँ पे 2 इंच कम लेना होगा। ठीक है। अभी पजामा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो ये चीज़ लोगे आप, हिप का ये आसन, हिप का सेकंड पार्ट और -2 जो आपने शॉर्ट्स में भी लिया था वही सेम लेंगे। यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे इसके इक्वल लेके। 2 इंच आपका ये नेफा का है। उसके बाद आपने यहाँ पे आसन लेना है। आसन को इंग्लिश में क्रॉच एरिया भी बोलते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला आपने ये यूज़ करना है जो आपने उसमें किया था, बेबी पैंटी में भी यूज़ किया था। हिप का थर्ड पार्ट +1, क्योंकि आसन उसमें तो पूरा पूरा आसन था, इसमें आप आसन अलग से ले रहे हो, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करके ये आसन का आपका यहाँ पे ये 7 इंच। ठीक है। और बाहर की तरफ आपने एक लाइन लगानी है हिप का 12वां पार्ट, जो आप यूज़ कर चुके हो ये फॉर्मूला उसमें बेबी शॉर्ट्स में किया था। जब आपने ऐसे करके ये लाइन लगाई थी तो ये वाली साइड आपने हिप का 12 पार्ट लिया था, हिप का 12 पार्ट लिया था। तो यहाँ पर आप अंदर की तरफ ना लेके बाहर की तरफ ले, ये राउंड ले लोगे, ये लाइन लगा के। इतना आपका ऊपर का पार्ट आसन तक का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद लेंथ आपने जितनी ली है उस पर आपने बॉटम यूज़ करना है। बॉटम आपका 5 है, 5 में आप 1 इंच उसका कटिंग का यूज़ करोगे, जो आप एक्स्ट्रा लेते हो, मार्जिन लेते हो, वो लोगे। यहाँ से जब मिलाओगे तो एक तरह से ये आपका सिंपल प्लाजो पजामा तैयार हो गया। अगर आपको शेयरिंग भी ऐड करनी है तो आपने बॉटम का डबल लेना है, यानी 5 है तो 10 लेना है, और उसके बाद आपने 1 इंच मार्जिन लेना है। ठीक है। ऐसे बच्चों में शेयरिंग वाले ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शेयरिंग सिखाई है मैंने आपको 0.25 की, तो ये शेयरिंग आपने लेनी है। और जो आपकी इलास्टिक लोगे वो आपका जितना बॉटम मैंने बताया आपको, 5 में 1 इंच मार्जिन 6 इंच है ना, उसका डबल एक साइड का आपका 12 इंच का होगा। और इलास्टिक जो आप इसमें यूज़ करोगे और शेयरिंग करोगे, जो ये लोगे वो आप इतना ही लोगे, एक्स्ट्रा कपड़ा होगा लेकिन जो आपका इलास्टिक होगा वो उतना ही लोगे जितना आपका बॉटम है, जो रियल बॉटम है आप उतना ही लोगे। ठीक है। पजामा में ये फिर इसके बाद यहाँ से इसको यहाँ मिला दो, ये मार्जिन के साथ जो आ रहा है उसमें मिलाओ, ये आपकी स्टिचिंग आ जाएगी। अगर आप सिंपल बना रहे हो तो ये आपकी स्टिचिंग आएगी। ठीक है। यहाँ पे 2 तरह का पजामा साथ में सीख रहे हो आप। एक सिंपल जो सिर्फ आपकी बॉटम के हिसाब से होगा, और एक शेयरिंग वाला, उसमें इलास्टिक आप बॉटम के हिसाब से लगाओगे लेकिन कपड़ा आप डबल लोगे, एक्स्ट्रा लोगे। ठीक है। समझ आ गया। 2 चीज़ें बस इतना ही है इसमें। ये ब्रिथ आप ले रहे हो और ये आसन ले रहे हो और ये क्रॉच का ये साइड वाला एरिया ले रहे हो, बस समझ आ गया। कुछ अलग तो नहीं है। कितनी आपको लेंथ चाहिए, यहाँ से आ जाएगी 10 मिनट। 22 इंच ये पूरी है लेंथ आपको जितनी चाहिए। ठीक है। अभी हम ब्रिथ लेंगे। ब्रिथ कितनी लेंगे, किस हिसाब से लेंगे? हिप का सॉरी हिप का सेकंड पार्ट +2 कितना होगा? -2 कितना होगा? 7 आपका एक साइड का आया, दूसरी साइड का टोटल 14। पूरे 14 पे लेंगे।
भी आप ऐसे ही जितना आपको चाहिए कपड़ा उतना आप कट कर लोगे। इसे 4 फोल्ड करोगे, ये आपकी फोल्डेड साइड है। सबसे पहले क्या करना है, नेफा रखना, नेफा की लाइन को सीधा करेंगे। उसके बाद लेंथ रखेंगे, लेंथ कितनी है, 18। इस लाइन को सीधा करेंगे। नीचे आपका बच गया 2 इंच का फोल्डिंग। इंच है इधर से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, आसन लेना है। कितना, 2 इंच हिप का थर्ड पार्ट प्लस 1 कितना हुआ, 1 इंच 7। यहाँ पर हिप का 12वां पार्ट, और जितना यहाँ है उतना ही आपने यहाँ पे, पर वो तो बराबर हो जाएगा ना, इसका डबल लोगे। यहाँ पे ज़्यादा गहराई नहीं दी जाती है, थोड़ी कम गहराई दी जाती है। खड़ी खड़ी कॉलर में की थी आपने खड़ी गहराई गोलाई, वो खड़ी गोलाई देते हैं यहाँ पे। और ये आपका प्लाजो 5, ये आपको 10 रखना है। अभी यहाँ पे चौड़ाई लेते टाइम आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आपको कितना बॉटम रखना है, कितना आपको यहाँ पे लेना है। अभी ये सिर्फ मैंने हिप के हिसाब से रख दिया, पर जब कुछ वैसा होता है तो उसमें सीखने को भी मिलता है कि आप लोगों को कितना रखना है। यहाँ पे आपको 11 इंच की लेंथ रखनी थी, उसके बाद आपने फोल्ड करना था 11 11 11, तो इतना कपड़ा आपका लगेगा। ठीक है, ये पूरा फोल्ड आएगा। उसमें कपड़ा होता है ना, तो कपड़े में हम पूरा फोल्ड रखते हैं, तो उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं गड़बड़। हाँ ले जाओ, ठीक करा के लाना। यहाँ पे आपका ये इतना आएगा पूरा, अगर आपको नीचे रखना है, वो शेयरिंग बनानी है, और शेयरिंग वाला ही बनाना अभी सब लोग। यहाँ से फिर ये सीधा यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आएगा ना, ये ऐसे करके आएगा। ठीक है, वो कटिंग होगी। अभी हम इसी को लगा देते हैं। हाँ ये अभी तो जैसा कटना चाहिए था वैसा कटा नहीं। तो वो है ना फोल्डेड और एक्स्ट्रा वो मतलब इतना कम करता है 1.5 इंच एक्स्ट्रा नहीं देंगे। इसका सेकंड पार्ट बॉटम आपका कितना है, 5 है, 5 का डबल 11। यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट प्लस 1, 1.5 इंच एक्स्ट्रा, बड़ी गोलाई। ये आप स्ट्रेट भी ले सकते हो ऐसे, ठीक है, ऐसे करके सीधा भी ले सकते हो, और अगर एक्स्ट्रा लेना है आपको तो एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। अगर सीधा लोगे तो आपका थोड़ा कम बैलून कम बनेगा, और ज़्यादा लोगे तो बैलून थोड़ा ज़्यादा बनेगा। अभी यहाँ पे जो है आपका 9 इंच है, या 9 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना है,
13, यहाँ से भी आपका 13 इंच पे निशान लगाएंगे। वैसे तो ये बहुत आगे की चीज़ें अभी नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर करोगे उसमें फिनिशिंग और अच्छी आती है। और थोड़े और हेल्दी हो ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा जैसे होते हैं ना, कई बहुत हेल्दी होते हैं, तो वहाँ पे आपको हिप बैक साइड पे एक्स्ट्रा लेना होता है 1 इंच। वो आपको अभी जब सेकंड लेवल में आओगे ना उस टाइम पे आप वो चीज़ें सीखोगे, तो वहाँ पे आप बच्चों के लिए भी वो चीज़ एक्स्ट्रा ले सकते हो। बच्चों के लिए वैसे नहीं होता क्योंकि बच्चे ज़्यादा हेल्दी होते नहीं हैं, कोई कोई होता है जैसे 10 में से 8 तो नॉर्मली होते हैं, 2 अगर लगा भी लो कि ऐसे होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये जो बैक साइड है यहाँ से आसन की साइड से ऊंचा रखना होता है बैक साइड, जैसे बड़ों के लिए रखते हैं वैसे ही छोटों के लिए। ये आपका ये भी कट हो गया, इन दोनों के लिए धागा लगा दूँ। और इसमें कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसमें आपने ये वाला आसन जोड़ा है, ठीक है, ये वाला बाद में करा है ना, इसमें आपका आसन ये है तो आप इस आसन को जोड़ोगे, ठीक है। उसके बाद नीचे ये किया, इसमें भी यही करोगे, फिर उस आपने ये किया, इसमें भी यही करोगे, और फिर उसके बाद ये जोड़ा, ये जोड़ोगे। सेम ही है दोनों में काम करने का तरीका, 1 2 3 और 4 स्टेप है इसमें भी, 1 2 3 और ये 4 ही स्टेप इसमें, ठीक है। सबसे पहले आसन जोड़ेंगे स्टार्टिंग में और एंड में डबल सिलाई, ध्यान रखना, और सिलाई आधे इंच की ही होनी चाहिए, कम ज़्यादा करोगे तो आपकी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ये वाली इलास्टिक है दूसरी पर, जितना आपका बॉटम है और उसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, जितना बॉटम है ये दोनों साइड के लिए लोगे। इलास्टिक लगाने से पहले क्या करना है, आपने फोल्ड करना है। नीचे आपने 2 इंच लिया था, आधा इंच का फोल्ड करना है। आप लोग पूरी लाइन लगा सकते हो फोल्ड करने के लिए, ठीक है। कम ज़्यादा होगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा फिर। यहाँ पे जहाँ आपका ये फोल्ड है वहाँ से कम 1 इंच ऊपर निशान।
पूरा खींचना है आपको। थोड़ा सा लगाने के बाद डबल सिलाई, उसके बाद आपने यहाँ पकड़ना है, पूरा खींच के रखना है, फिर सिलाई लगानी है। ध्यान रखना है इलास्टिक लगाते टाइम जो आपने लाइन लगाई है ना, उसी लाइन पे आनी चाहिए, इलास्टिक आगे पीछे नहीं जानी चाहिए। अगर आगे पीछे जाएगी तो बाहर की तरफ से जब आप देखोगे ना तो वो सही से नहीं दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको इस तरीके से लेना है। बड़ी सिलाई नहीं आएगी। आसन की सिलाई से मैच करके रखनी है। यहाँ पे सिलाई आपकी यहाँ से आधा इंच रहनी चाहिए, ना ऊपर ज़्यादा लेके जानी है ना नीचे लेके जानी है। और यहाँ पे हो सके तो डबल सिलाई लगानी है। 2 इंच बाद आपने यह बाहर निकाल देना है, पूरी नहीं लेके जानी। वो तो शॉर्ट्स का छोटा सा था तो हमने कर दिया। इसमें आप एक साइड की इधर से लगाओगे, हमेशा जो सिलाई है नीचे से बॉटम से स्टार्ट करोगे, कोई भी सिलाई ऊपर से स्टार्ट नहीं करोगे। जैसे यहाँ से घूम के इधर नहीं आओगे, नीचे से यहाँ ख़त्म करोगे और यहाँ से यहाँ ख़त्म करोगे। यहाँ से पहले से लगी हुई है, उसी सिलाई के ऊपर आपने उसी सिलाई निकाल के इधर दिया। शॉर्ट्स में हमने निशान नहीं लगाया था, इसमें निशान लगा दिया। अभी फोल्ड जो करना है ना आपने इस लाइन पे करना है, क्योंकि इलास्टिक हमारी पतली है, हम इसको कम भी कर सकते हैं। मैम बड़ी भी है। नहीं, छोटे बच्चों के लिए कम भी यूज़ होती है। ऊपर से आप 1 इंच भी रखोगे तो हो जाएगा इसमें। आप लोग इतना मत करो, क्योंकि पता है आपकी फोल्डिंग कैसी होगी। ठीक है, आप लोगों को जो काम दिया है उसी के करना है, जितना दिया है 2 इंच। अगर कर लगे ही कि करना है तो आधा इंच ही करना है, 1 इंच मत करना पड़ता। कितनी इलास्टिक डालनी है अभी बताया था, शॉर्ट्स में डाल दी है ना।
ये जो जगह है इसमें डालोगे, फोल्ड करोगे, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे सिलाई करोगे और ये जो बचा है उसको भी सिल करोगे इस तरीके से, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ये आधे इंच के अंदर अंदर ही लेना है, बहुत ज़्यादा कर दो तो छोटी हो जाएगी। इलास्टिक बीच में नहीं आनी चाहिए, इसीलिए बोला आप लोगों को पूरा बंद मत करना, आप लोग थोड़ा ढीला ही लेना ताकि इलास्टिक बीच में आने का डर ना हो। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होते हैं ये चीज़, जब आप अच्छे से करने लग जाओगे तो इस तरीके से कर सकते हो। पूरी जितनी इलास्टिक की चौड़ाई होती है उतना ही आपको फोल्ड करना होता है, ठीक है। अब ये पूरा पूरा है तो अच्छा लग रहा है, ये पूरा पूरा नहीं है तो थोड़ा अनफिनिशिंग लग रहा है, ठीक है। अभी आप ऐसे ही करना, अभी नहीं करना है ज़्यादा